प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कोविड रोधी टीकाकरण की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की इस सफलता के साथ लाखों प्रेरक प्रसंग जुड़े हुए हैं। इस अभियान की सफलता में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने जीवन में गीत, संगीत, कला और संस्कृति के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि जीवन निरंतर प्रगति चाहता है, विकास चाहता है, ऊंचाई को पार करना चाहता है। विज्ञान भले ही आगे बढ़े, प्रगति कितनी ही तेज हो जाए, भवन कितने ही भव्य बन जाए, लेकिन फिर भी जीवन अधूरापन अनुभव करता है। जीवन निरंतर प्रगति चाहता है, विकास चाहता है, ऊंचाइयों को पार करना चाहता है। विज्ञान भले ही आगे बढ़ जाए, प्रगति की गति कितनी ही तेज हो जाए, भवन कितने ही भव्य बन जाए, लेकिन फिर भी जीवन अधूरापन अनुभव करता है। लेकिन जब इनमें गीत, संगीत, कला, नाट्य, नृत्य, साहित्य जुड़ जाता है तो इनकी आभा, इनकी जीवंतता अनेक गुना बढ़ जाती है। एक प्रकार से जीवन को सार्थक बनना है तो ये सब होना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए ही कहा जाता है कि सभी विधाएं हमारे जीवन में एक कैटलिस्ट का काम करती है, हमारी ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। मानव मन के अंतर्मन को विकसित करने में, हमारे अंतर्मन की यात्रा का मार्ग बनाने में भी गीत, संगीत और विभिन्न कलाओं की बड़ी भूमिका होती है। और उनकी एक बड़ी ताकत ये होती है कि इन्हें न समय बांध सकता है, न सीमा बांध सकती है और न ही मत मतांतर बांध सकता है। अमृत महोत्सव में भी अपनी कला, संस्कृति, गीत, संगीत के रंग अवश्य भरने चाहिए। मुझे भी आपकी तरफ से अमृत महोत्सव और गीत संगीत कला की इस ताकत से जुड़े ढेरों सुझाव आ रहे हैं। ये सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैंने इन्हें संस्कृति मंत्रालय को अध्ययन के लिए भेजा था। मुझे खुशी है कि मंत्रालय ने इतने कम समय में इन सुझावों को बड़ा गंभीरता से लिया और उस पर काम भी किया। इन्हीं में से एक सुझाव है देशभक्ति के गीतों से जुड़ी प्रतियोगिता। आजादी की लड़ाई में अलग अलग भाषा, बोली में देशभक्ति के गीतों और भजनों ने पूरे देश को एकजुट किया था। अब अमृतकाल में हमारे युवा देशभक्ति के ऐसे ही गीत लिखकर इस आयोजन में और ऊर्जा भर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के देउर गांव का जिक्र करते हुए कहा कि यहां की स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वच्छता अभियान में बेहतर कार्य करते हुए स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनी हुई हैं। आपको छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं के बारे में भी बताना चाहता हूं। यहाँ की महिलाएं एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और मिलजुल कर गांव के चौक, चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई करती हैं।
स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ संकल्प लें।